उत्तर प्रदेश की बरेली जनपद के फरीदपुर विधानसभा, जिसे अब एक नए बदलाव की उम्मीद है। फरीदपुर 122 को एक आदर्श विधानसभा बनाने का संकल्प लेकर भाजपा के संभावित प्रत्याशी और सेवानिवृत्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जनता के बीच अपनी पैठ बनाने के लिए वे अब डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। टिसुआ स्थित खाटू श्याम मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद से शुरू हुआ उनका सफर अब जिग्निया, मेवापट्टी, रधौली कला और तारा खास के हर घर और गली तक पहुंच रहा है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि डॉक्टर महेंद्र देव का ये जनसंपर्क सिर्फ एक चुनावी औपचारिकता नहीं, बल्कि एक जुड़ाव है। वे बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं तो बच्चों को दुलार रहे हैं। जगह जगह फूल मालाओं और जिंदाबाद के नारों से उनका और उनकी पत्नी श्रीमती मीना देव का भव्य स्वागत हो रहा है। चौपालों को संबोधित करते हुए डॉक्टर महेंद्र देव ने स्पष्ट कहा है कि जनता अब एक नए चेहरे की तलाश में है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि यदि उन्हें मौका मिलता है तो वे फरीदपुर विधानसभा को विकास के नए सोपानों पर ले जाकर एक आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करेंगे। क्या फरीदपुर की जनता इस बार उनके विजन पर भरोसा जताएगी? ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, फरीदपुर में चुनावी पारा चढ़ने लगा है। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका परिचय। मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र देव है। मैं अभी 31 मई को शिक्षा निदेशक माध्यमिक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं और वर्तमान में अपने बरेली में निवास है। मैं टिसुआ का रहने वाला हूं। तो इस समय सर लगातार 122 विधानसभा फरीदपुर क्षेत्र में भ्रमण देखा जा रहा है और जनसंपर्क डोर टू डोर किया जा रहा है। सर, थोड़ा हमारी जनता को बताना चाहेंगे कि किस तरीके से जनसंपर्क हो रहा है और जनता से क्या उम्मीद की जा रही है? मैं पूरी विधानसभा में लगातार कई गांवों में जा चुका हूं और ये प्रक्रिया लगभग प्रतिदिन जारी है। और मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जनता के बीच जाके उनके साथ संवाद करूं, उनकी बातें समझूं, वो अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक से क्या अपेक्षाएं करते हैं इस चीज़ को जान पाऊं और उनकी समस्याओं के बारे में, उनके अन्य जो बिंदु हैं उनके बारे में उनसे चर्चा करूं, उनसे सीखूं भी और उनको कुछ बताऊं भी। सर, विधानसभा क्षेत्र में चेहरे बहुत हैं प्रत्याशियों के लिए तौर पर, लेकिन इस समय ज़्यादा चर्चा में आप देखे जा रहे हैं सर, और जनता सर आपसे पूरा लगाव रख रही है। इसके लिए सर क्या कहना चाहिए? मैं इसके लिए तो जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो एक अच्छे, समझदार और जो पढ़े लिखे अभ्यर्थी के लिए, कैंडिडेट के लिए समर्थन की जो इच्छा उन्होंने व्यक्त की है, वो मैं उसके लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जनता को ये आश्वस्त भी करता हूं कि मुझे यदि वो अवसर देते हैं विधायिका में जाने का, तो विधानसभा का क्षेत्र का पूरा विकास होगा और एक आदर्श विधानसभा के रूप में इसे विकसित करने के लिए पूरा दृढ़ संकल्प रहूँगा। मुझे इसका मैं क्षमा भी चाहूँगा कि आपके साथ शामिल होने में मुझे कुछ देरी हुई। पिछले गांव में जो हम लोग समूह से मिले थे उसमें समय लगा, लेकिन आपने जिस तरह का उत्साह दिखाया है वो मेरे लिए प्रेरणा है। आपने जिस तरह से एकत्रित होकर भारी भीड़ में हमारे साथ आए हैं सुनने के लिए, बातचीत करने के लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, उत्साहजनक है। आप मुझसे परिचित हैं सब, मैं उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि टिसुआ गांव का हूँ, स्कूल के माध्यम से आप लोगों के घरों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं वो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। हमें देखते होंगे कभी विद्यालय में, हमारे परिवार को देखते होंगे। शिक्षा वहाँ की बहुत बड़ी सेवा करके 35 वर्ष की सेवा करने के बाद मैं आप लोगों के बीच में पुनः आया हूँ। मैंने इसी टिसुआ प्राइमरी स्कूल से कक्षा 5 पास किया। CS इंटर कॉलेज फरीदपुर से हमने 12 पास किया। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हम BA और MA करने चले गए, वहीं से PCS अधिकारी बने और इसके बाद बहुत लंबी सेवा अवधि करके आप लोगों के बीच में आए। हमारा परिवार यही है, हमारे जन्मभूमि यही है, हमारी माता जी यहीं टिसुआ में निवास करते हैं, सारे रिश्तेदार भी यही हैं। हमें अब ये हमारी कर्मस्थली है, जितना भी जीवन शेष है हमारा, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए हमें समर्पित है। हमें इससे संतुष्टि मिलेगी। हमें हमारा अनुभव जो है, इतना बड़ा प्रशासनिक अनुभव है, उसको हम समाज को दे पाएंगे। बाबा साहब ने एक नारा दिया था, कम बैक टू सोसाइटी, तो वो हम जो कुछ हैं आज
संविधान की वजह से है, बाबा साहब की वजह से है, और कहने के ईश्वर के भी जो है आशीर्वाद रहा है। तो इन सब की वजह से जो हमें मिला है हम नीचे तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, गांव में पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वहाँ से भी प्रतिभाएं निकल के आए, बड़े बड़े अफसर बने, बड़े योग बने, अपना नाम और गांव का नाम, परिवार का नाम रोशन करें। बच्चों ये जो बैठे हैं, मैं इनसे कहना चाहूँगा, मैं भी आपकी तरह प्राइमरी में कक्षा 5 में पढ़ता था, यहीं टिसुआ में, और मिट्टी में खेलता था, ये सब चीज़ें करता था, लेकिन मुझे एक हौसला था कि मुझे अच्छा काम करेगा, बड़ा काम मुझे बनना है। जैसे कलाम साहब राष्ट्रपति हुए, उन्होंने कहा कि हर बच्चे को सपना देखने का अधिकार है, सपना देखना चाहिए, ऊंचे सपना देखना चाहिए। और हम अपने गार्जियन से भी कहेंगे कि आपके बच्चे बहुत ही योग्य हैं, आप उन पर भरोसा करके देखो, आप पढ़ाई को सबसे ज़्यादा वरीयता दो। मैं बताऊं, मेरे नाती लंदन स्कूल में 20 बार दाखिला कराया प्राइमरी में, तो वहाँ एक व्यवस्था है कि अगर आप एक दिन एब्सेंट होंगे तो आपको 10,000 रुपये पेनल्टी यहाँ की जाएगी, वो गार्जियन से ली जाएगी। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि देखिए, सरकार बहुत सुविधाएं देती है, कोशिश करती है हमारे जो स्कूल हैं, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी जागरूक होना चाहिए। तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। संत गाडगे ने कहा था कि भूखी रोटी खाएं, फिर भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, सफाई से रखें। ये सब चीज़ें जो है हमारे संत पुरुषों ने कह रखी है और हमें इसको करना चाहिए। पढ़ाई, सफाई, मेहनत, इसी से हमारी जो हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। तो मुझे विधानसभा में काम करने का मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं अपने जीवन को, अपने क्षेत्र को परिवर्तित करने में समर्पित करूंगा। मैं इस संबंध में आपसे सबसे बड़ों से आशीर्वाद मांगता हूँ, जो हमारे साथी हमसे सहयोग मांगता हूँ कि आप हमें समर्थन और सहयोग देंगे। धन्यवाद। एक बार और जोरदार तालियां आप अपने लिए बता लीजिए, क्योंकि काफी समय से आप लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।